तो वृश्चिक राशि वालों, दुश्मन भी अब आपके कदमों में होंगे। जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था, अब वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी, क्योंकि साथियों, सितारों ने कर दिया है बहुत बड़ा उलटफेर। अब आपके 5 बड़े सपने पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको आंखों में आंखें दिखाई थी साथियों, अब वही लोग आपके आगे पीछे भिन्न भिनाने वाले हैं। आखिर क्या होने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में बड़े बड़े ग्रह अब आपके पक्ष में आ चुके हैं। सबसे पहले राहु का नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में, इसके बाद सूर्य का स्वयं की राशि में उच्च का होना और गुरु का उदय होना आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहा है। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि पिछले कुछ समय से जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। हर बार 90% पर जाकर आप अटक रहे थे। सोचा कुछ और, किया कुछ और, हर बार समझौता करना पड़ा। जो मन चाहता था वो तो मिला ही नहीं आपको। हर बार साथियों, लोगों के आगे आपको झुकना पड़ गया। लेकिन वृश्चिक राशि, अब समय रोने धोने का नहीं है, अब समय है राज करने का। अब समय है सोने के सिंहासन पर बैठने का, क्योंकि साथियों ऐसा समय बार बार नहीं आता है। आज इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। आपको मैं पूरी तरह से आईना दिखा रहा हूं साथियों। अगर वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके मन में जो बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, चिंताएं चल रही है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि वृश्चिक राशि, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में अभी चल रही है। छोटी छोटी बातों की बहुत ज्यादा चिंताएं कर रहे हैं, तनाव ले रहे हैं साथियों। चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे धन दौलत की हो साथियों, चाहे लव लाइफ की हो या शादीशुदा जिंदगी की। अब साथियों, ये जो गोचर हो रहा है बहुत बड़ा शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आ रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि, पिछला कुछ समय जो रहा आपके लिए, यूं समझ लीजिए आपका हर फैसला गलत हुआ। करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने बांध कर खूंटे पर रख दिया हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। लाख आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। मैं जानता हूं वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, बहुत टैलेंटेड होते हैं आप। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है साथियों। आप बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि कोई साधारण राशि नहीं है। लेकिन पिछला कुछ समय साथियों, आपके जो सबसे चहीते लोग थे, आपके जो सबसे खास थे, उन्होंने ही आपको साथियों नीचा गिराया है। उन्होंने ही साथियों आपको साथियों सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आपके सारे दुश्मन आपके कदमों में होंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। लेकिन वृश्चिक राशि, अगर जो मैंने बातें बताई वो सच है तो कमेंट में लिखो, कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। आपकी जीवन की कुछ गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करें जिससे आपकी जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। मैं बड़ी बातें नहीं करता हूं, मैं बस इतना कहूंगा कि जिसका आप हकदार हैं वो चीज आपको मैं दिलाऊंगा। उसके लिए कुछ चीजें आपको त्यागनी भी पड़ेगी, कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे और कुछ गलत आदत है उसको छोड़ना भी पड़ेगा। तो जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन वीडियो को आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि जलने वालों से, दुश्मनों से बहुत परेशान है। वैसे तो आप साथियों किसी का कभी बुरा कर ही नहीं सकते, मुझे पता है वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि मेरे स्वयं की भी राशि है। और वृश्चिक राशि यूं समझ लीजिए कभी किसी का बुरा नहीं करती, हमेशा सबको साथ में लेकर चलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से भीड़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। पहले क्या होता था, पहले आप लोगों को बुलाते थे, लोगों में रहना पसंद करते थे, रिश्तेदारों में रहना पसंद करते थे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन वृश्चिक राशि की है, एकांत बहुत अच्छा लग रहा है आपको, भीड़ से दूर जाना पसंद है आपको। पहले घर पे अगर 4 रिश्तेदार आ जाते थे तो बहुत मजा आता था, आपको बहुत अच्छा लगता था।
कि अरे मेरे अपने आए हैं, मेरे रिश्तेदार आए हैं। लेकिन अगर अब घर में एक मेहमान भी आ जाता है तो सोचते हो यार कब बाहर जाएगा, ये कब घर से जाएगा। अब आपको साथियों ये जो भीड़ है ये काटने को दौड़ती है। ऐसा ही वृश्चिक राशि के साथ अगर हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो रहा है ऐसा ही। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु कहां बैठे? केतु बैठे हैं दशम भाव में। दशम भाव आपको कह रहा है लोगों से दूर हो जाओ, एकांत आपको पसंद आ रहा है, अकेलापन पसंद आ रहा है। पहले आप साथियों अपनी अपनी जो बातें थी वो बहुत शेयर करते थे, लोगों को बता देते थे, अपने जीवन के सारे साथियों आप कच्चे चिट्ठे लोगों को बता देते थे। लेकिन अब किसी को नहीं बताते, अब केवल खुद से ही बातें करते हैं। आप खुद से ही बातें करते हैं। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते करते खुद से बातें करेंगे, कभी कभी रात में खुद से बतियाते रहते हैं, चिंताएं तनाव ये सब चलती रहती है। ऐसा हो रहा है वृश्चिक राशि। लेकिन बड़ा बदलाव क्या है उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बार बार नहीं कहूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव आपके साथियों कर्म फलदाता है, आपको देने वाले भी शनि है और आपसे लेने वाले भी शनि है। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे स्वयं बात करूं और आपकी कुंडली देखूं, तो साथियों ये नंबर दिया गया है, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फोन पर मुझसे आप बात कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भविष्य के बारे में कर सकते हैं। आइए अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आखिर क्यों मैं इतना बड़ा चढ़ाकर शुरुआत में कह रहा था, उसके पीछे के जो गोचर है मैं भी वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुरु के उदय होने की। गुरु अभी अस्त चल रहे थे सूर्य के साथ आपके भाग्य के भाव में, तो गुरु का साथ उतना मिल नहीं रहा था जितना आपको मिलना चाहिए था। साथियों कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मैं कहां हूं, मैं यहां पर हूं तो आखिर क्यों हूं। आपको ये बहुत ही अंदर सवाल आते हैं कि यार मैं जहां पर हूं अभी क्या वो सही है या नहीं मेरे लिए, क्या मैं जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में हूं अभी क्या वो सही है या नहीं मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए, क्या मैं जो नौकरी कर रहा हूं जो मैं व्यापार कर रहा हूं वो मेरे लिए सही है या नहीं। बहुत सवाल आ रहे हैं आपके मन में और ये चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि साथियों राहु चौथे भाव में है और शनि पंचम भाव में है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं है। आपको लग रहा है यानी कि जो रिश्ते हैं वो मेरे लिए सही नहीं है। एक टॉक्सिक पना, यानी कि यूं कह लीजिए रिश्ते नाते पहले आपके लिए सुकून का काम करते थे। पहले रिश्ते नाते क्या होते थे आपके लिए, उलझनों से आपको बाहर निकालने का काम करते थे। कोई दुविधा में आप फंस जाते तो उसमें आपको एक रास्ता दिखाते थे, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो या अपने ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये चीजें पूरी उल्टी हो गई है। अगर आप कहीं फंस जाते हैं, अगर आप किसी मजबूरी में किसी जगह फंस जाते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो वृश्चिक राशि अब आप स्वयं उस चीज से बाहर आ सकते हैं। स्वयं के अंदर आपके अंदर इतना जज्बा है, आप किसी का साथ नहीं चाहते। और अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो वो और चीजें बढ़ा देते हैं। वो चीज आपके अपने जिस रिश्ते में है, जो जगह पर आप हो, वो चीज और बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है, उस परेशानी को उस दुख को और बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर अभी आपके साथ ये चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना। इसके अलावा वृश्चिक राशि, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि शनि वक्री हुए हैं पंचम भाव में। कुछ रिश्तों ने आपको ठुकराया था पहले, कुछ ऐसे रिश्ते थे जो आपको छोड़कर चले गए थे, आपको नकारा समझा गया था, आपको अयोग्य समझा गया था, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो साथियों। लेकिन अब शनि वक्री हुए हैं, जिन्होंने आपको छोड़ा, जिन्होंने आपको ठुकराया, अब वो वापस आएगा, आपके पैरों में गिरेगा। लेकिन आपको यह कहना है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने छोड़ दिया ठीक है, अब आप साथियों उसकी आंखों में आंखें डालकर कहोगे चला जाए यहां से, बिल्कुल। क्योंकि अब वापस उसको जीवन में नहीं आने देना है। अगर आने दिया तो साथियों आपके शनि आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शनि भले ही वक्री हुए हैं, पिछली चीजें लौट कर आएगी, लेकिन अगर आने दिया तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब ऐसा नहीं करना है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, उसे वापस कर लौट कर नहीं आना है। इसके अलावा ध्यान रखिए शनि वक्री हुए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी है। सप्तम भाव साथियों विवाह से जुड़ा हुआ है। वैवाहिक जीवन में गई कोई पुरानी उलझने चल रही थी तो अब सुलझ जाएगी। पुराने विवाद थे तो वो अब
साथियों सुलझ जाएंगे, बातचीत हो सकती है, बहुत ही अच्छा समय है। अब साथियों मैं दुश्मनों की बात क्यों कर रहा था कि लोग आपसे माफी मांगने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल माफी मांगने वाले हैं। जिन्होंने आपको साथियों तड़पाया, जिन्होंने आपका इस्तेमाल करा, अब वो लोग बहुत बड़े खड्डे में गिरने वाले हैं। और ये जो बदला लेगा वो कौन है? वो आप बदला नहीं लेंगे, वो है शनिदेव। शनिदेव स्वयं बदला लेंगे। क्योंकि साथियों वृश्चिक राशि, शनिदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? पंचम भाव में, जो कि लव लाइफ का भाव है। अगर किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा था तो शनि उसका बदला लेंगे। शनि उस व्यक्ति से अब आपको यूं समझ लीजिए रिवेंज दिलवाने में मदद करेंगे। अब शनि खुद उसे दंड देने वाले हैं, क्योंकि शनि बैठे पंचम भाव में। और जहां शनि बैठे होते हैं वहां पर अगर कोई खिलवाड़ कर दे तो फिर शनि तो उसका हिसाब करने ही वाले हैं। तो ये तय है साथियों। इसके अलावा ध्यान रखिए कि मंगल आपके राशि स्वामी साथियों आपके अष्टम भाव में है, लेकिन राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। तो राहु का जब मंगल के साथ मिलन हुआ है तो राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। राहु के साथ साथ जब मंगल की एनर्जी मिली है तो जो आपका शत्रुओं का भाव था, तो अब आपकी जो शत्रु है उनका विनाश तय है। आप साथियों बहुत आगे निकलने वाले हैं। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वो आपके पक्ष में आने वाला है। अगर साथियों करियर में, जहां जॉब करते हो, जहां बिजनेस है आपका, वहां पर अगर कोई बीच में टांग अड़ा रहा था तो वो भी अब आपके रास्तों से हटने वाला है। क्योंकि अब आपका जो छठा भाव है वहां पर राहु और मंगल दोनों का प्रभाव पड़ेगा। जिससे साथियों राहु देखिए पहले ही एक बहुत ही ताकतवर ग्रह है, भ्रम फैलाते हैं, माया जाल करते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल आपको साथियों पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। और मंगल का साथ मिल जाएगा तो मंगल तो साथियों आप जानते ही हैं एक उग्र ग्रह है, आत्मविश्वास लाने वाले हैं। मंगल एक नई एनर्जी लाने वाले हैं, तो जिससे आपके शत्रु का नाश होना तय है। आपको जिन्होंने छोड़ा अब वो रोने वाले हैं। इसके अलावा कर्ज का भी यही भाव होता है, तो कर्ज से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है आपके पास, तो इसका फायदा उठा लेना। और अगर कोई गंभीर बीमारी चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी आपको। लेकिन ध्यान रहे मंगल आपके अष्टम भाव में है। कभी कभी आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, गुस्से में आप वाहन चलाएंगे, चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है। अचानक से साथियों सर्दी जुकाम, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ये सी समस्याएं हो सकती है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। सूर्य की भी मैं बात करता हूं, सूर्य उच्च के हो रहे हैं आपके साथियों। ध्यान रखिए कमाई के भाव में चले, माफ कीजिए आपके करियर के भाव में चले जाएंगे सूर्य। और यहाँ उनकी स्वयं की राशि यानी कि सिंह राशि पड़ती है आपके करियर के भाव में। करियर का भाव, कर्म का भाव, तो कुल मिलाकर जब सूर्य कर्म के भाव में, करियर के भाव में जाएंगे तो करियर में साथियों अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अब आपका करियर सेटल होने की कगार पर है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको साथियों पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है तो तैयारी पुख्ता करिए, क्योंकि उधर शनि वक्री अवस्था में है। वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको साथियों अगर अपने करियर को अच्छा करना है तो सूर्य बल दे रहे हैं, सूर्य आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। तो अब साथियों आपको बिल्कुल अपनी नींद उड़ा लेनी है, कुछ ना कुछ करने के मूड में रहना है आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा। सूर्य यहाँ पर पहुंचकर कुछ बड़ा स्थायी देने वाले हैं आपको, तो यह बात आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि शुक्र आपके साथियों कमाई के भाव में नीच के हो चुके हैं, जहां से लाभ मिलता है। तो शेयर मार्केट से थोड़ा सा बच कर रहिएगा, सट्टे वट्टे में मत जाइएगा आपको। और शुक्र नीच के हुए हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा बातचीत करते हुए ध्यान रखिएगा, गलत फहमियां बढ़ सकती है। और इसके अलावा साथियों जो गुरु है उनकी दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा है। गुरु तो देखिए यूं भी अमृत है, गुरु जहां पर बैठे हो वहां पर तो सोचने की चिंता ही नहीं। लेकिन गुरु उच्च के भी हैं, उदय हो चुके हैं, तो वहां पर तो उनके अच्छे रिजल्ट मिलने ही है। लेकिन गुरु की जहां दृष्टियां पड़ेगी, गुरु की जहां पर निगाहें पड़ेगी, वहां पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपकी राशि के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर भी दृष्टि है। इसका मतलब है साथियों कि अब आपके अंदर एक आत्मविश्वास तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तो आपके अंदर एक जज्बा आएगा। वहीं गुरु का साथ मिलेगा, आपके ज्ञान के दम पर आप अपने आप को निखारने वाले हैं, आपका व्यक्तित्व बढ़ने वाला है,
आपके डिसीजंस अच्छे होने वाले हैं, आपकी माइंड पावर अच्छी होने वाली है। ओवर थिंकिंग बस थोड़ी सी कम करिएगा, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सोच समझकर आपको डिसीजन ले लेना है, तो आपको साथियों कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। गुरु की साथियों ध्यान रखिए कि 9वीं दृष्टि पड़ रही है शनि के पास, यानी कि पंचम भाव में। तो यहां पर लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है। लव लाइफ साथियों अब आपकी अच्छी होने वाली है, आपका प्रेमी आपका साथ देगा। संतान का भी यही भाव होता है, तो संतान के लिए भी अब अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं साथियों। अगर संतान कहीं सेटल होना चाहती है तो हो सकती है, संतान का साथ आपको मिल जाएगा, संतान पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है, तो ये बात बहुत अच्छी है। अगर उपाय की मैं बात करूं तो उपाय केवल एक मात्र रहेगा, और वो उपाय है साथियों आपके राशि स्वामी मंगल का। हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और मंगलवार के दिन थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी राहु धनिष्ठा नक्षत्र में काले कुत्तों को फीडिंग करवाइए, यानी कि काले कुत्तों को या फिर भूरे मिल जाए, कैसे भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुत्तों को दूध पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, रोटी खिलाइए अपने हाथों से बनी हुई, ये काम जरूर करिए। ठीक है, कुत्तों को बिस्किट खिलाना अच्छी बात है, दूध पिलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से रोटी बनाते हैं, अगर आपकी धर्म पत्नी है वो बना देती है, आप बना देते हैं, तो उसमें आपका परिश्रम होगा। क्या होगा? परिश्रम, कि आपने अपने मेहनत से रोटी बनाई है, और उस रोटी को जब आप अपने हाथों से किसी कुत्ते को देते हैं तो इससे राहु का शुभ प्रभाव आता है, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, घर का काम पूरा होगा बनना, घर बनने वाला है, कार आने वाली है, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, ये हो जाएगा। तो राहु को पक्ष में कर लो। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में बताओ। मैंने अगर जो बातें बताई वो आपके जीवन से जुड़ी हो तो जरूर बताना। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।